अब ए के पास बिल पड़ा हुआ था, बिल था 3 मंथ्स का। तो ड्यूरिंग द टेन्योर क्या था, 3 महीने तक ए बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। What options are available to the drawer during the tenure of the bill? उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बिल को रिटेन करे, एक ऑप्शन है कि वो बैंक के साथ डिस्काउंट करा ले अगर उसको पैसों की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, एक ऑप्शन है वो किसी के फेवर में एंडोर्स कर दे, किसी के उसने पैसे देने हैं, किसी से कोई सामान खरीद रहा है वो, और चौथा ऑप्शन है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मतलब वो बैंक को बोले कि ये लो पकड़ो मेरी तरफ से बिल, रख लो अपने पास, जब मैच्योर हो जाएगा ना तो जाके बस मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लेना, तब मुझे दे देना। डिस्काउंटिंग और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या फर्क है? डिस्काउंटिंग में आप इमीडिएटली बैंक से पैसे मांग रहे हो, बैंक अपनी कमीशन चार्ज कर रहा है डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बिल हो गया बैंक का। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आपका ही बिल है, आप बस बैंक से एक सर्विस ले रहे हो कि बिल बैंक को दे दिया, बैंक ने आपको कोई पैसे नहीं दिए, जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो बैंक अप्रोच करेगा ड्रॉई को और आपको पैसे दे देगा। तो ड्यूरिंग द टेन्योर क्या क्या कर सकता है ड्रॉअर? सबसे पहला तो बिल को अपने पास रिटेन करके रखा है कि कब ये 3 महीने खत्म होंगे मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आपने बिल को बस रिटेन कर रखा है तो कोई एडिशनल एंट्री पास नहीं होगी, वो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बिल आपके पास पड़ा हुआ है, 3 महीने जब होंगे तब पैसे मिलेंगे, वो हो गया मैच्योरिटी। अभी ड्यूरिंग द टेन्योर की बात हो रही है, तो अगर रिटेन कर रखा है नो एंट्री। अगर आपने बिल को कराया डिस्काउंट, अगर आपने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट कराया तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर आपने बिल को डिस्काउंट कराया तो आपको पैसे मिलेंगे बैंक से, तो जो पैसे आपको मिले बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक ने जो कमीशन काटी चार्जेस उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड, और बिल हो गया बैंक का बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके एसेट्स बढ़ गए। आपको पैसे कितने मिलेंगे? जितने का भी बिल था माइनस जितने बैंक ने चार्जेस लिए। 50,000 का बिल था, उन्होंने 500 रुपए के चार्जेस लिए तो आपको 49,500 मिलेंगे। 10,000 का बिल था, उन्होंने 50 रुपए लिए तो आपको 9,950 मिलेंगे। जितने भी पैसे आपको मिले वो बैंक में डेबिट हो गए। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो गए। बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अब आपने बैंक को दे दिया तो आपके उतने एसेट्स चले गए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। कोई भी डाउट? ठीक है, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कैसे होते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक जो चार्ज कर रहा है बिल अमाउंट इनटू रेट बाय 100, डिस्काउंटिंग का रेट गिवन होता है 5%, 10%, जो भी उनका रेट है, इनटू m बाय 12। m क्या है? ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द बैंक हैज टू वेट फॉर द पेमेंट और मैच्योरिटी। तो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, कभी कभी रेट गिवन होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मेरे पास 10,000 का बिल आया 1 अप्रैल को, 3 मंथ्स का बिल है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का है तो 3 महीने बाद मैच्योर होगा। तो अगर मैंने 1 अप्रैल को जाके ही बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करा ली तो बैंक को कितने महीने के लिए वेट करना पड़ेगा? पूरे 3 महीने। तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस पूरे 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरे पास 1 अप्रैल को बिल आया, मैंने पूरे 1 महीने अपने पास रखा क्योंकि तब मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, अब 1 में आ गया और मेरे को अब पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो मैं बैंक के पास गया कि मुझे डिस्काउंटिंग करनी है, तो अब तो बैंक को सिर्फ 2 महीने और वेट करना है ना, तो बैंक की कमीशन कम हो जाएगी। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द बैंक हैज टू वेट। उनको जितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा
वो डिस्काउंटिंग चार्जेस उतने ज्यादा काटेंगे, अपनी कमीशन उतनी ज्यादा रखेंगे, जितना कम वेट करना पड़ेगा वो उतना कम करते हैं। डिस्काउंटिंग की जर्नल एंट्री और डिस्काउंटिंग चार्जेस की कैलकुलेशन समझ आई? कोई भी डाउट? चल सकते हैं आगे? ठीक है, तो ड्यूरिंग द टेन्योर सिचुएशन 1 बिल रिटेन करा, नो एडिशनल एंट्री। सिचुएशन 2 आपने बिल को डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंटिंग की एंट्री। सिचुएशन 3 आपने बिल को किया एंडोर्स, तो अगर आपने बिल किया एंडोर्स मतलब ट्रांसफरिंग इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, तो इसकी एंट्री होती है एंडोर्सी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्सी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्सी डेबिट क्यों हुआ? आपने किसी के पैसे देने थे, आपके उतने से लायबिलिटी खत्म हो गई, तो आपकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपने बिल किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया, तो आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। कोई डाउट? नो सर। चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है ड्यूरिंग द टेन्योर? चौथा ऑप्शन है कि आप बैंक को दे दो बिल, बैंक होल्ड कर रहा है, जब मैच्योर हो जाएगा तो आपको पैसे दे देंगे। उसकी एंट्री क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला कि ये बिल रख लो, 3 महीने बाद मैच्योर हो जाएगा, तब मुझे पैसे दे देना। तो बैंक एक मुझे डॉक्यूमेंट बना के देता है कि उनके बिहाफ पे उन्होंने बिल होल्ड करके रखा है कस्टडी में। तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, उसका नाम क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो मेरे लिए एक नया एसेट क्रिएट हो गया। बिल जो डॉक्यूमेंट था वो मेरे पास अब नहीं पड़ा हुआ, वो मैंने बैंक को दे दिया। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक नया एसेट क्रिएट हो गया, बिल रिसीवेबल एक एसेट कम हो गया। इन एनी केस ये सारी कहानियां जर्नल एंट्री किससे हो रही हैं? 56,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, बस डिस्काउंटिंग चार्जेस में वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कि कितनी उनकी कमीशन थी, उस हिसाब से हमें पैसे कट के मिलेंगे, बैंक के पास पूरा बिल चला जाएगा। तो क्या था ये? ड्यूरिंग द टेन्योर। ड्यूरिंग द टेन्योर ड्रॉअर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। अब वो चाहे रिटेन करे, चाहे वो डिस्काउंट करे, चाहे वो एंडोर्स करे, चाहे बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो, ड्रॉई को फर्क ही नहीं पड़ता, ड्रॉई को फर्क ही नहीं पड़ता कि ड्यूरिंग द टेन्योर हो क्या रहा है। ड्रॉई को फर्क ही नहीं पड़ता कि ड्यूरिंग द टेन्योर हो क्या रहा है। वो कहता है कि भाई साहब जब बिल मैच्योर हो जाएगा ना, तब जो मेरे पास बिल लेके आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब इन 3 महीने में आप A to B B to C खेल रहे हो, कह रहे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ड्यूरिंग द टेन्योर नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई बी। इन दिस केस बी ने बस बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने अपनी लाइबिलिटी दिखाई हुई है। जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो जो बिल बी के पास लेके आएगा बी उसको पैसे दे देगा। तो ड्यूरिंग द टेन्योर बिल के साथ क्या हो रहा है? बी को फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डाउट अभी तक? नो सर।